जेएमएम की ओर से खबरें आ रही है कि जेएमएम दोनों ही सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेगा। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं किया गया है कि राजद और माले भी कहीं न कहीं जेएमएम के साथ जाती हुई दिखेगी। दोस्तों, आप विजुअल में देख सकते हैं, पुराना विधानसभा का विधायक क्लब हॉल है और इसी हॉल में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और कांग्रेस कोटे के तमाम विधायकों की मौजूदगी है। दरअसल इस बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार, कांग्रेस कोटे से राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा की जीत कैसे हो, उनकी जीत सुनिश्चित कैसे हो, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन एक तरफ इस विधायक क्लब में कांग्रेस की बैठक हो रही है, तमाम विधायक, कांग्रेस के तमाम नेता प्रणव झा की जीत की रणनीति बना रहे हैं, तो एक दूसरी तस्वीर सीएम हाउस से आ रही है। दरअसल सीएम हाउस में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम की बैठक हो रही है और खबर यह है कि अब जेएमएम की ओर से दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही है, दोनों ही सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि झारखंड की सियासत में यह एक टकराव की स्थिति है और खासकर गठबंधन की मर्यादा अब तार तार होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अचानक से प्रणव झा की उम्मीदवारी का ऐलान किया और खबरें यह आ रही है कि प्रणव झा की उम्मीदवारी के पहले न तो जेएमएम को कॉन्फिडेंस में लिया गया, न राजद को कॉन्फिडेंस में लिया गया, न माले को कॉन्फिडेंस में लिया गया और कहीं न कहीं प्रणव झा अब अकेला पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान तो जरूर कर दिया है, लेकिन उसकी जीत कैसी होगी, प्रणव झा राज्यसभा कैसे पहुंचेंगे, सबसे बड़ी चुनौती यहां से सामने आ रही है। जिस तरीके से जेएमएम की ओर से खबरें आ रही है कि जेएमएम दोनों ही सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेगा। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और इसके कारण कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता कुछ आशान्वित नजर आ रहे हैं। राजेश ठाकुर की बात करें तो झारखंड में जारी सियासी कोहराम की भी हमारे साथ है राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जेएमएम की ओर से जो खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि वहां से दो उम्मीदवार सामने आएंगे। खबरें हैं, लोगों ने कहा है, गठबंधन में इस तरह की बातें चलती रहती है। जो निर्णय होगा बहुत जल्द आप लोगों के सामने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, चीजें ज्यादा संतुलित होती थी, इस तरह का गैप नजर नहीं आते थे। ये कहीं पार्टी संगठन के स्तर पर कुछ लूप होल है क्या? ये आपका प्यार है, आपकी भावना है। मैं समझता हूं जो भी प्रदेश का अध्यक्ष होता है, जो भी प्रदेश के प्रभारी होते हैं, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आप जब संगठन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो सहयोगी पार्टनर है उनके साथ आपका बेहतर एक कम्युनिकेशन होता था। इस बार वो लैक दिख रहा है, इसलिए राजद से बात की गई, माले से बात। वो देखिए, वो जो गुजर जाता है वो अच्छा कहलाता है। तो मैं गुजरा हुआ अध्यक्ष हूँ, तो अच्छा लोग मानते होंगे और निश्चित रूप से सभी तरह की कवायद जो प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। सभी दलों से बात हो रही है, सभी दलों के जो नेता हैं उनसे बात हो रही है। कहीं राष्ट्रीय स्तर से हो रही, कभी प्रदेश स्तर से हो रही, कभी प्रभारी स्तर से हो रही, चर्चा सबसे हो रही है। राजेश कच्छप की बात करें, शहजादा अनवर की बात करें और खुद के राजू की बात करें, तो इनका मानना है, इनका कहना है कि अभी चीजें बिगड़ी नहीं है। सीएम हेमंत से बात की जाएगी, आज ही बात की जाएगी और इस बैठक के बाद के राजू सहित कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं सीएम आवास पहुंचेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। राज्यसभा चुनाव के बारे में भी सभी मेंबर्स ने बात किया। जो कांग्रेस हाईकमांड का डिसीजन है, वो डिसीजन को हर एक एमएलए पालन करेंगे। हमारा कांग्रेस एमएलए के अलावा हमारा जेएमएम एमएलए और आरजेडी एमएलए और लेफ्ट एमएलए का सहयोग लेके हम वो सीट जितवाने के लिए हम तैयार है। इसी बारे में हम आज शाम में 7 o'clock CLP मीटिंग भी बुलाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा
और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, हम सभी मिलके इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट में हैं। सो हमारा कोशिश ये है, हम सभी मिलके जो 2 सीट है वो 2 सीट इंडिया गठबंधन जिताने के लिए कोशिश करेगा। हमारी उम्मीद है, हमारा होप है वही हो जाएगा। आज सीएलपी मीटिंग में हम ये मुद्दे पर डिस्कस करके हमारा स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और चीफ मिनिस्टर को भी हम सभी एमएलए मिलके कैंडिडेट के साथ सीएम को मिलने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता सर? लेकिन लाख टके का सवाल है, जब सीएम हाउस की ओर से या जेएमएम की ओर से कह दिया गया है या साफ कर दिया गया है कि वह दोनों ही सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेगी, दोनों प्रत्याशियों का घोषणा करेगी, उस हालत में साफ है कि राजद और माले भी कहीं न कहीं जेएमएम के साथ जाती हुई दिखेगी। यानी पहले वरीयता के बोर्ड की बात करें तो जेएमएम के 2 उम्मीदवारों की घोषणा करता है तो उसे पहले 28 चाहिए, 28 के बाद उसे 6 बचते हैं, तो 6 जेएमएम का, 4 राजद का, 10 और 2 माले का 12। ये 12 विधायक अपने बूते तो किसी उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन बड़ा खेल तब हो सकता है जब थर्ड एंट्री की बातें हो रही है। परिमल नाथवानी की चर्चा भी अभी तक विराम नहीं लगा है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा की ओर से चेहरा कौन आता है, और यदि भाजपा की ओर से चेहरा आता है तो क्या ये जो 12 है और उनके बीच कुछ समीकरण बन सकता है, और यदि ऐसा होता है तो क्या गठबंधन जो पहले भी हिचकोले खाते रहा है, आसाम चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम के बीच रिश्ते तल्ख हुए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सीएम हेमंत ने ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान किया उसके बाद रिश्ते तल्ख हुए, राजद के साथ भी बिहार में जेएमएम की टकराव की स्थिति बनी, जेएमएम को 1 सीट भी नहीं दी गई और उस नाजुक दौर में कांग्रेस ने मौन साधा। तो इस पहले भी हिचकोले खाती रही, रिश्तों के बीच तलखी रही है, लेकिन लगातार अब यदि आप देखने की कोशिश करें तो अब कड़वाहट थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। और देखना होगा कि प्रणब झा की उम्मीदवारी का ऐलान तो कर दिया गया और के राजू ये दावा जरूर कर रहे हैं कि वे सीएम हेमंत के साथ बातचीत करेंगे, रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि महागठबंधन के दोनों ही उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस के तमाम विधायकों से बात करें तो वे कहते हैं दोनों ही उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन का 2 उम्मीदवार कौन होगा। यानी जेएमएम जिस प्रत्याशियों की घोषणा करेगी वो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, या कांग्रेस ने जिस तरीके से एक तरफा तरीके से कहें प्रणब झा की उम्मीदवारी का उम्मीदवार किया ऐलान किया है वह होगा। कुल स्थिति यही है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देखना होगा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेएमएम के रिश्ते किस तरह के रहते हैं, क्या उसमें बदलाव आता है। और यदि जेएमएम के 12 विधायक एक दूसरा समीकरण गढ़ते हैं, भाजपा की ओर से जब घोषणा होती परसों ही 1 दिन के बाद ही नितिन नवीन रांची पहुंच रहे हैं, तब का जो समीकरण होगा और जेएमएम का विधायकों का जो रुख होगा, राजद के विधायकों का जो रुख होगा, वह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज की स्थिति में प्रणब झा के सामने राज्यसभा पहुंचना एक टेढ़ी खीर बनता नजर आ रहा है। और एक दूसरी बात भी जो बेहद जरूरी है, आप कांग्रेस की तमाम वैसे विधायकों से बात करें जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, वे सामने से तो जरूर पार्टी के रुख के साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सवाल भी उभर रहा है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर कई एसटी चेहरे थे जिनकी ओर से भी राज्यसभा जाने की चाहत प्रकट की गई थी, उसमें दयामणि बारला भी हैं और दूसरे कई चेहरे थे, उन्हें क्यों नहीं भेजा गया। आज ही
लाइव लगातार के साथ बातचीत करते हुए गीता श्री उरांव ने भी स्वीकार किया कि कहीं न कहीं पार्टी के स्तर पर चूक हुई है। अच्छा होता कि राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स का दावा करते रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की नारा लगाते रहे, उस लिहाज से यदि किसी ओबीसी चेहरे को, किसी माइनॉरिटी चेहरे को या किसी एसटी चेहरे को भेजा जाता तो बेहतर होता। और खासकर तब जब कांग्रेस के अंदर गीता श्री उरांव और जयमनी बारला जैसे चेहरे पहले से मौजूद हैं, बावजूद इनके नाम पर विचार नहीं किया जाना, तो इसके कारण ट्राइबल जो विधायक हैं उनके अंदर नाराजगी देखी जा रही है। देखना होगा जब वोट का समय आएगा, मतदान का समय आएगा, तो क्या कांग्रेस के अंदर एक टूट भी देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के विधायक अभी जो कह रहे हैं, जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आला कमान के फैसले के साथ हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो उनकी नाराजगी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। इस हालत में राज्यसभा चुनाव का परिणाम क्या आएगा और राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जेएमएम के रिश्ते क्या होंगे, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि मौजूदा हालात यही है कि कांग्रेस जेएमएम के रिश्ते में राज्यसभा चुनाव को लेकर तल्खी बढ़ चुकी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।